नमस्कार बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से कक्षा 2 हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा, बोल, लेख एवं संकेत। आओ सीखे भाषा। भाषा क्या होती है बेटा? जैसे हम अपने विचार या अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं आपसे बात करी तो मैं भी क्या क्या प्रयोग कर रही हूँ? भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। अगर आप मुझे कुछ लिख के देते हैं या कोई आप मुझे परीक्षा देते हैं तो आप वो मुझे लिखित भाषा में देते हैं। अगर मैं आपको कोई पाठ पढ़ाती हूँ वो मैं आपको मौखिक भाषा में पढ़ाती हूँ। तो इससे आपको पता चला कि हम भाषा का प्रयोग करते हैं जब हम अपने विचारों को, अपनी बात को एक से दूसरे तक पहुँचाते हैं। और बच्चों शुरू करते हैं। भाषा। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। कहाँ से हुई है बेटा? भाष धातु से, जिसका अर्थ है बोलना। यह भाषा ही है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। जो मनुष्य है और पशु है उसमें क्या समानता है कि वो बढ़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, अपना पेट भरने के लिए वो कोशिश करते हैं और अपने विचारों को प्रकट करना, अपनी बुद्धि को प्रयोग में लाना, ये मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। एक भाषा ही है, क्योंकि जो पशु हैं उनकी अपनी बोलियां होती हैं, उनकी कोई भाषा नहीं होती। प्रारंभ में मनुष्य ने भी भाषा के आदान प्रदान के लिए संकेतों का व चिन्हों का प्रयोग किया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ मनुष्य ने भाषा का विकास कर लिया। पुराने समय में जब भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो मनुष्य एक दूसरे को संकेतों से या चिन्ह से एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते थे। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तो भाषा की उत्पत्ति हुई। भाषा द्वारा ही मनुष्य अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकते। हम बोलकर, लिखकर व संकेतों द्वारा अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। संकेतों का प्रयोग कब करते हैं बेटा? जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी हॉर्न बजाती है तो हम क्या करते हैं? साइड हो जाते हैं। और जो ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रैफिक जो लाइट जलती है वो भी एक सांकेतिक भाषा का ही उदाहरण है। तो ये देखिए, ये क्या है? ये जो अध्यापक है वो क्या कर रहे हैं? मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और जो ये बच्चे हैं वो लिखित भाषा को लिख रहे हैं। इसमें जो डॉक्टर है वो एग्जामिन कर रहा है, तो फिर ये भाषा के माध्यम से ही जो मरीज और जो चिकित्सक होता है वो अपने वार्तालाप करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या हमारे साथ दिक्कत है, क्या हमारे साथ कि हमें क्या परेशानी है। परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार तथा अपने भाव दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों के विचार और भावों को हम समझ सकते हैं। तो भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और जिसके साथ हम आदान प्रदान करें वो भी उन्हें अच्छी तरह से समझ जाए, इसे ही कहते हैं भाषा। भाषा के रूप। अब बच्चों भाषा के 3 रूप होते हैं, एक मौखिक, एक लिखित और एक सांकेतिक। अब देखिए भाषा में जो ये है हमारी मौखिक भाषा कि कवि श्रोताओं के सम्मुख कविता पाठ कर रहा है, श्रोता कविता सुनकर उनको समझ रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। जैसे मैं आपको अब बोल के समझा रही हूँ तो यह भी भाषा का एक मौखिक रूप है। अब लिखित रूप। जब विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पत्र के उत्तर लिख रहे हैं, अध्यापक इन उत्तरों को पढ़कर समझेंगे और अंक प्रदान करेंगे, तो यह भाषा का लिखित रूप है। जैसे हम अखबार पढ़ते हैं, हम किताब पढ़ते हैं और या फिर हम कुछ लिखते हैं, तो अगर हम वो लिखा हुआ पढ़ते हैं तो वह क्या होता है? लिखित रूप। तो अगर हम कुछ भी, जैसे आप अपने एग्जाम देते हो, पेपर देते हो या आप सुलेख लिखते हो, वो सभी लिखित रूप है। अब आ गया सांकेतिक। बालक एक स्कूटर चालक से हाथों के संकेत द्वारा लिफ्ट मांग रहा है, यह भाषा का सांकेतिक रूप है। तो बेटा भाषा के कितने रूप हुए? 3। नंबर 1 मौखिक रूप, नंबर 2 लिखित रूप और नंबर 3 सांकेतिक रूप। भाषा के सांकेतिक रूप में शब्दों को लिखा या बोला नहीं जाता, केवल हाथ, सिर या आंखों के संकेतों द्वारा अपनी बात कही जाती है। सांकेतिक भाषा व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करती, न ही इस भाषा में वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिर्फ संकेतों का प्रयोग किया जाता है, इशारों का प्रयोग किया जाता है। जीव जंतु भी हमारी तरह अपनी मौखिक भाषा के द्वारा, ध्वनियों के द्वारा भावों का आदान प्रदान करते हैं।
किंतु उनके द्वारा उच्चारित ध्वनियों को हम समझ नहीं पाते, इसलिए उन्हें भाषा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। विभिन्न प्राणियों की कुछ बोलियां देखो, जैसे कौवा करता है काऊ काऊ, गधा करता है ढेंचू ढेंचू, बिल्ली करती है म्याऊ म्याऊ और मेंढक करता है टर टर। तो ये प्राणियों की बोलियां होती है, हम इन्हें भाषा के रूप में व्यक्त नहीं करते। हमने क्या सीखा कि एक दूसरे के विचारों व भावनाओं को समझना जानना भाषा के द्वारा ही संभव है। भाषा में केवल 2 रूप व्याकरण के नियम का पालन करते हैं, नंबर 1 मौखिक रूप और एक नंबर 2 लिखित रूप। जीव जंतु भी अपनी अपनी बातों को विशेष ध्वनियों के द्वारा उच्चारित करते हैं, किंतु हम उन्हें समझ नहीं सकते। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। चलो बच्चों, अब करते हैं कुछ अभ्यास। जो हमने ये भाषा के रूप में जानकारी प्राप्त किया, हम उसके आधार पर अभ्यास करते हैं। मौखिक भाषा जैसे पाठ पढ़ना या फिर हमें कविता सुनाना, कहानी सुनाना। लिखित भाषा प्रश्न पत्र करना, पत्र लिखना, ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। सांकेतिक भाषा जैसे यातायात का संचालन करना या फिर लिफ्ट मांगना। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। संकेत करना भाषा का कौन सा रूप है? संकेत करना भाषा का शाबाश सांकेतिक रूप है। अब निम्न जंतुओं को पहचान कर उनकी बोलियां लिखो। जैसे मुर्गा क्या करता है? कुकड़ू कू। मुर्गा की बोली क्या होती है? कुकड़ू कू। कुत्ता भों भों, भेड़ भैं भैं और सांप क्या करता है? हिस हिस। तो ये इनकी बोलियां हैं। आओ बच्चों, नीचे लिखिएगा, चित्र को देखो और इनसे संबंधित भाषा के रूप लिखो। अब यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है? एक अखबार दिया हुआ है, तो ये भाषा का लिखित रूप है, क्योंकि अखबार में लिखी हुई भाषा होती है बेटा। अब दूसरा है, वह टीवी को सुन रहे हैं, तो टीवी में से जो आवाज आती है वो कौन सी भाषा का उदाहरण है? वह एक मौखिक भाषा का उदाहरण है। अब है कि अध्यापिका बच्चों को पाठ पढ़ा रही है, तो यह कौन सी भाषा का उदाहरण है? यह एक मौखिक भाषा का उदाहरण है। अब है सांकेतिक भाषा, जो जब आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो संकेतों के द्वारा ही पता चलता है कि किसे चौका मारा, किसे छक्का मारा या कौन आउट हुआ। तो यह सब एम्पायर द्वारा किए जाने वाले संकेत होते हैं, तो हम इसे लेंगे सांकेतिक भाषा के अंतर्गत। तो बच्चों, हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा आज भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। जो बोलने वाला जिस भाव से अपने विचारों को रखता है, तो सुनने वाला भी उन्हीं भाव से उस विचारों का ग्रहण करता है। अब मिलेंगे हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए बेटा आप इस पाठ को पढ़ेंगे और इसका अभ्यास करेंगे, और तब तक आप यह कार्य अपनी कॉपी और बुक में पूरा करेंगे।